चलो डिटर्मिनेंट्स में आप लोग नोट्स लिखना शुरू करो। डिटर्मिनेंट्स, इसमें आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है या फिर 5 मार्कर ए इनवर्स वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन याद दिला रहा हूँ। जैसे ये डिटर्मिनेंट है 2 3 4 5, तो पहले इसको इनटू करेंगे 10 हो गया, फिर इसको इनटू करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे तो वैल्यू आ गई -2, ठीक है जी। ये तो 2/2 का है। अगर 3/3 है, जैसे 2 5 7 1 -1 0 4 6 एंड 8, तो पहले आपने 2 लिया तो इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बच गया -1 6 0 8। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जब भी लेते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो -5 आएगा। अब आप इस रो को छोड़ दीजिए फिर से और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बच गया 1 4 0 8। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे तो प्लस आएगा, फिर इस रो को छोड़ दीजिए और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो वैल्यू आएगी 1 4 -1 6। फाइनली इट इज़ -8 -0 8 -0 6 + 4। आंसर इज -16 -40 और 70। ये आ जाएगा आपके पास 14। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। इसके बाद मतलब हमने अभी जो डिस्कस किया, एक तो हमने एक्सपेंशन डिस्कस किया 2/2 का, और एक हमने एक्सपेंशन किया 3/3 का। तो अब एक्सपेंशन में ही नोट आपका आता है। दूसरा जो होता है इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। याद है किसी को क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स? हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो ए इज़ सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू हम ले करके चलेंगे 0। सिंगुलर का एक और, इसकी जगह एक और टर्म यूज़ हो सकती है। क्या टर्म यूज़ हो सकती है, किसी को याद है? यस, वेरी गुड। दोनों ही केस में हम क्या बोलेंगे? दोनों ही केस में हम ये बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट ए इज़ 0। तो ये आप नोट लिख लेना, सारे ही नोट्स आपके काम आने वाले हैं। तो सिंगुलर बोलेगा तो भी डिटर्मिनेंट ए 0, नॉन इन्वर्टिबल बोलेगा तो भी डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0। और इसी का अपोजिट अगर ऐसे बोल दिया, नॉन सिंगुलर बोल दिया ए इज़ नॉन सिंगुलर, या फिर बोल दिया इन्वर्टिबल, तो उस केस में आप डिटर्मिनेंट ए बोलेंगे नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। ऐसे हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे चाहें तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से बोला मैंने कि फाइंड करिए ए, फाइंड करिए एक्स इफ़ ए इक्वल्स टू x 2 3 एंड 4 इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे बोल दिया आपको। तो क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट को हम 0 रख लेंगे। तो हो जाएगा x 3 2 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल लो, बताओ क्या वैल्यू आ रही है? 3/2।
ठीक है, बिल्कुल 3/2 आपकी वैल्यू आ गई जी। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। 2 के बाद तीसरा पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? किसी को याद है क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? अगर हम ए करें, ए हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है। ए ऐसे है, A11 12 21 22, ये एक ए मैट्रिक्स है। और कैपिटल ए हमने बोल दिया ये इसके कोफैक्टर्स हैं। कैपिटल A11 12 21 A22 आर कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स है। कोफैक्टर्स आते हैं ना सभी को निकालने। जैसे कि चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोफैक्टर कैसे निकलते हैं। जैसे मैंने बोला एग्ज़ाम्पल के तौर पे पहले इसकी बात करता हूँ मैं। ये मैंने बोला ए मैट्रिक्स है 5 6 7 और 8। ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका कोफैक्टर निकालना है। तो A11 यानी इस एलिमेंट को छोड़ दीजिए, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ करके जो बचेगा 8। फिर A12 बोलेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो वैल्यू आएगा 7। तो क्योंकि 1 और 2 दोनों का सम ऑड है, 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा विच इज़ ऑड। तो जब भी ऑड आएगा तो आप आगे माइनस लगाएंगे, और ये ऑलरेडी अगर नेगेटिव है तो इट विल बिकम पॉजिटिव। फिर A21 क्या होगा? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, तो वैल्यू क्या आई? 6। तो अगेन इसको हम माइनस लगाएंगे क्योंकि 2 + 1 फिर से ऑड आ रहा है। फिर A22 ले लेते हैं। A22 क्या होगा? सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो वैल्यू क्या आ गई? 5। तो ये सारे कोफैक्टर्स हैं। तो एडजॉइंट ए क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कोफैक्टर्स आ जाए। A11 A12 A21 A22 इसका ट्रांसपोज, दिस इज़ कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि एक तो डिटर्मिनेंट ए का एक्सपेंशन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का एक्सपेंशन, दोनों का वैल्यू सेम होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी है कि दोनों की ही वैल्यू सेम होती है। फिर प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसे है A इंटू बी, तो इसको मैं अलग अलग स्प्लिट कर सकता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं इसको हम। एंड सिक्स्थ हम बात कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अगर मैंने बोल दिया तो ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n क्या है? n इज़ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये सारे नोट्स हैं जो मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपके बनते हैं और अभी तक आ भी रहे हैं स्कूलों में। तो जैसे कि इनके बेसिस पे मैं क्वेश्चन आपसे कहता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड करिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिए कि अगर ऐसे है a⁻n, इसका डिटर्मिनेंट है यानी a की पावर n है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a की होल पावर n, यानी पावर हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड करना है ये। इफ़ आपको ऐसे बोल दिया डिटर्मिनेंट ऑफ a³ इज़ 125, वेयर ऑर्डर ऑफ a इज़ 3/3। ठीक है जी, तो ट्राई करो ज़रा इसको आप लोग और बताओ किसका आंसर आ रहा है आप में से। एक क्वेश्चन तो ये है 5, चेक करना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा वैष्णवी। और कोई जिसका आंसर आ गया हो इस क्वेश्चन का? और
एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ 25 इफ determinant of AB is 16 and determinant of A transpose is 8, to find determinant of adjoint of B where order of B is 3/3। इसको भी ट्राई कर लीजिए आप लोग। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आपको दे रखा है, इसमें मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हमें दे रखा है 125 विच मीन्स 5 की पावर 3। अब इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब 5 की पावर 3। तो डिटर्मिनेंट ए पावर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा आपके पास विच इज़ 5। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया तो फिर हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, जो ऑर्डर क्या दिया है 3/3 दिया है, तो 3 - 1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 5 की पावर 2। तो आंसर इज़ 125। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का बोलो क्या आंसर है। 25 होगा। तो नेक्स्ट वाला, अच्छा यहाँ 125 लिख दिया मैंने, सॉरी। नेक्स्ट वाले का निकाला आंसर। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस ब्रेक हो गई। देखो आपको क्या दे रखा है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दिया हुआ ए 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि यह भी हमने प्रॉपर्टी बताई। एक बात तो ये हो गया। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है 8, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकल जाएगा विच इज़ 16/8, दैट मीन्स 2। अब हमें ये निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर 3 - 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर 2 की पावर 2। तो आंसर इज़ 4। कंफर्म करो। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद 7 पॉइंट्स हो गए हमारे। 8 पॉइंट और हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे मैंने बोला कि एक तो ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा किसके इक्वल होता है, दिस इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और 9th a इंटू ए इनवर्स आई होता है, या फिर a इनवर्स इंटू ए, ये भी आई होता है। आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मालूम ही होगा आप लोगों को। एंड 10th पॉइंट में जैसे मैंने बोला ये कोई एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 ऐसे मैट्रिक्स है ये हमारा। और ये है A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसमें अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ A11 और उसी का मैंने कोफैक्टर बोल दिया, फिर बोला A12 और फिर उसी का मैंने कोफैक्टर बोल दिया, फिर बोला A13 और उसी का मैंने कोफैक्टर बोल दिया, तो ये क्या देगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा इससे। यानी जो भी एलिमेंट हैं और उनके साथ रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स हैं तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बन जाती है। ठीक है।
और अगर ऐसे हो गया, इसमें एक पॉइंट तो ये है, इसमें अगर दूसरा ऐसे बोल दिया कि एलिमेंट ये है, कोफैक्टर मैंने ये ले लिया, कोफैक्टर मैंने ये ले लिया, फिर एलिमेंट ये है और कोफैक्टर मैंने कुछ और ले लिया फिर से, 1 3 12 ले लेते हैं, फिर ये एलिमेंट है और मैंने कोफैक्टर ले लिया ये वाला। तो ऐसे सिचुएशन में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इस पूरे की वैल्यू मतलब ज़ीरो होगी, फिर मतलब कुछ और एलिमेंट है और कोफैक्टर्स हमारे डिफरेंट है, तो फिर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ना आ करके ये वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। ठीक है जी। अब जैसे कि क्वेश्चन है, इफ़ a into adjoint of a is 5005, फाइंड करिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। एक तो ये है क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए। दूसरा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3, फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ए वेयर ऑर्डर ऑफ ए इज 3/3। इन दो क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिए ज़रा। और पॉइंट नंबर 11 भी मैं एक लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ऐसे अगर हम बोलेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स, लाइक दिस। जिसका हो जाएगा डन बोलिएगा। हो गया, इसका सॉल्यूशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आपको दे रखा ए इंटू एडजॉइंट ए, हमें दे रखा है 5005, और हमने बोला ए इंटू एडजॉइंट ए ये फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और दिस विल बी इक्वल टू 5005। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो गया 1001, और राइट साइड से आप 5 बाहर ले लो तो हो जाएगा 1001। अब कंपेयर कर लो तो डिटर्मिनेंट ए विल बी 5। बस यहाँ से आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। एंड इसमें आपको क्या बोला है, इसमें डिटर्मिनेंट ए आपको 3 दे रखा है, तो इसमें आप क्या करोगे, आपको निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका हमने फॉर्मूला बोला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब क्योंकि ऑर्डर ए का 3/3 है, तो जो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँगा वो 3/3 लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 3 है, और यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा। अब इस 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। एंड जैसे क्वेश्चन ये बोल दिया, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 6,
फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो वो इसके बेसिस पे आप कर लो। तो सिंपली क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, दैट मीन्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन जैसे इसमें टेकअप करते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम्पल 25। तो एग्जाम्पल 25 में आपको क्या बोल रहा है, आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, आपको ये वेरीफाई करना है। तो इसको आप याद रखना, ये अदरवाइज़ भी नोट की तरह ही है, मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी है, आप नोट्स में डाल लो अपने। हमारे 11 हो गए थे, तो 12th नोट आप ये ऐड कर लो कि अगर ए बी का होल इन्वर्स है, जैसे ट्रांसपोज में होता था सेम उसी की तरह, तो जब ये इन्वर्स जाएगा तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकते हैं इसको। ठीक है जी। एंड ऐसे ही इसमें भी होता है एडजॉइंट, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ एडजॉइंट ए बी, तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी टू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है ये भी। तो अब इसमें देखो, ये ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है 2 1 3 -4, तो सबसे पहले तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, दिस इनटू दिस विच इज़ -8 -3, तो वैल्यू आ गई -11। अब इसका आप एडजॉइंट ए निकालो, इसका एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा, जब भी एडजॉइंट निकालना तो आप इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर लो। किसको, इन दोनों टर्म्स को तो कर दो आप इंटरचेंज, और इनके साइन चेंज कर दो, इन दोनों के सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर दो, तो वो आपका एडजॉइंट आ जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, ये -4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, ये -1 हो गया, ये -3 हो गया, तो सीधा सीधा आ गया एडजॉइंट। ये 2/2 के लिए है। तो ए का इन्वर्स क्या होता है, ए का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो -1/11 हो गए, और ये हो गया -4 -3 -1 और 2। तो इस माइनस को आप चाहें तो अंदर ही ले जाओ, सबके साइन चेंज कर लो, 1/11, ये हो गया 4 3 1 एंड -2। फिर निकालो आप, बी आपको दे रखा है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो पहले, 1 -2 -1 3, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 -2 विच इज़ 1 अगेन। फिर एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा, फिर से इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, 3 इधर आ गया, 1 इधर आ जाएगा, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो अब बी इन्वर्स आ गया यहाँ से, बी का इन्वर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी तो है ही 1, तो आगे कुछ भी नहीं आएगा, सिंपली जो एडजॉइंट बी है वही आपका बी का इन्वर्स हो गया। अब आप ए इंटू बी निकालो, LHS निकालना आपको पहले, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये है 2 1 3 -4, और बी है आपके पास 1 -2 -1 और 3।
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रोज़ का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, तो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 9 1 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 12, तो ये आ जाएगा आपके पास -1, दिस इज़ 5, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ -14। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, दैट विल बी 14 एंड -25, तो -13 -11, ठीक है जी, -11। फिर इसका एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, फिर से इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, डायगनल एलिमेंट्स को, 14 -1 और बाकियों के साइन चेंज कर दिए, तो अब ए बी का इन्वर्स आ जाएगा, ए बी का इन्वर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी विच इज़ दिस, -1/11 -14 -5 -5 -1, तो माइनस अंदर से कॉमन लेके हटा देंगे तो ये 1/11 पॉजिटिव हो जाएगा, आगे 14 5 5 और 1 आ गया। अब हम RHS के लिए बी इन्वर्स और ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी इन्वर्स हमने निकाल ही रखा है ऊपर, बी इन्वर्स है 3 3 2 1 1 और ए इन्वर्स है 1/11, तो 1/11 आगे लिख लेते हैं, 4 3 1 -2। अब इनको आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 12 प्लस 2 9 -4 फिर 4 प्लस 1 फिर 3 -2, तो हो गया 1/11 14 5 5 एंड 1, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए बी का होल इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, खत्म। ये हमारा हो गया प्रूव, दैट इज प्रूव्ड, ठीक है जी।